हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ जो बेस्ड होगी वो होगी वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस एक CMS है जो आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है और ये एक ओपन सोर्स है। मेनली ये यूज़ जो है वो वेबसाइट बनाने के लिए होता है। आज के टाइम में अगर आपको विद इन 1 आवर 2 आवर या एक दिन में कोई भी वेबसाइट चाहिए होती है तो डेवलपर क्या करता है, वो इसका यूज़ करके आपको रिस्पॉन्सिव एज वेल एज सिंपल डिज़ाइन वाली वेबसाइट बना के दे देता है। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो, ये इसकी वेबसाइट है wordpress.org। इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप वर्डप्रेस का जो जी फाइल है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये डिज़ाइनिंग पार्ट है, इसके बाद ये बिल्डिंग पार्ट है, एक्सटेंड पार्ट है जो दिया गया है। अभी इसका जो वर्जन है वो सीरीज़ में 6.8 चला हुआ है। इससे पहले 6.7, 6.6, 6.5 तब से ये शुरू हुआ और मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ 4.3 से। जब से वर्डप्रेस वर्जन 4.3 चला हुआ है तब से मैं इस वर्डप्रेस का मतलब इस यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका सारा डिज़ाइनिंग पार्ट है। डिज़ाइनिंग पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थीम सेक्शन है और यहाँ से आप देख सकते हैं थीम कितनी है, 13,000 फ्री थीम्स टू कस्टमाइज योर वर्डप्रेस साइट। 13,000 से ऊपर है इसमें थीम्स दी गई हैं। किसी भी एक थीम को लेकर आप उस बेस के ऊपर वेबसाइट बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के बेस के हिसाब से। और यहाँ से हम जब इसको वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे तो जैसे यहाँ पर लिंक दिया गया है, ये देखिए गेट वर्डप्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे गेट वर्डप्रेस का, यहाँ पर डाउनलोड है, इंस्टॉल इट योरसेल्फ। यहाँ पर इसकी जी फाइल है, इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप जी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और आगे जो है इसका इंस्टॉलेशन गाइड है, कैसे हम इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज़ वेल नोन ऑन इट्स ईज ऑफ इंस्टॉलेशन। इसका ये सारे दिए गए हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है, हम बेसिकली जो है इसका जो हम जब हम इसको डाउनलोड करेंगे और इसका जब हम यूज़ करेंगे 1 बाय 1 तो हम लोकल सर्वर के ऊपर करेंगे। तो लोकल सर्वर में मैं जैम सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैम सर्वर में हम इसका ये सारे इंस्टॉलेशन पार्ट देखेंगे। इसको यूज़ करने के बाद जैसे हम जैम सर्वर डाउनलोड करते हैं उसमें अनजिप करके आप एक डाटाबेस का नेम क्रिएट करेंगे। डाटाबेस नेम क्रिएट करने के बाद आप इस जिप वाले फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करोगे HD डॉक्स फोल्डर में। वहाँ पर उसका जो है वो आप नाम वगैरह दे सकते हो फोल्डर नेम का। यहाँ पर बाकी ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जैसे ये डाउनलोड द जिप दी वर्डप्रेस पैकेज यू हैव नॉट ऑलरेडी, मतलब ये सारे इसका दिया गया है। उसके बाद इसका SQL डाटाबेस मतलब क्रिएट करना जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये कन्फिग फाइल है जिसमें आप एडिट भी कर सकते हो उसमें उसके अंदर जाके। बट कोर कोड में हमने जाना नहीं, हमने सिंपल वे में इसको रखना है। उसके बाद ये इसका FTP वगैरह ये सारा दिया गया है जिसमें आप जो सर्वर ऑन सर्वर होते जैसे होस्टिंजर हो गया, माइल्स वेब हो गया, उस सर्वर के ऊपर आप कैसे करोगे ये उसका सारा दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए PHP माई डोमेन का, इसमें ये सारा स्ट्रक्चर दिया गया है। ये देखिए डाटाबेस नेम क्रिएट करना है, ये PHP माई यूज़र पासवर्ड सारा आप डाल सकते हो। सर्वर यहाँ पर भी लोकल होस्ट का दिया गया हुआ है। ये उसका WP कॉन्फ़िग फाइल में ऐसा सोर्स कोड जो है, जो कोर कोड होता है जिसमें आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए ये सारा दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद ये PHP फाइल उसको हम सेव कर देंगे। मतलब इसमें सारी 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन दी गई है, लेकिन ये कोर कोड की है। हम इसको सिंपल में लेके चलेंगे। हमने जैब सर्वर इंस्टॉल किया, उसके बाद अनजिप करके डायरेक्ट हमने जो है वहाँ से इंस्टॉलेशन करनी है UI यूज़र इंटरफेस एंड से। कोर कोड में हमने जाना नहीं है। इसके बाद हम अगर आगे देखें तो ये तो होगी थीम की बात। इसमें काफ़ी थीम दी गई हैं।
यहाँ से आप थीम का नाम डाल के उसको भी आप देख सकते हो, लेआउट वगैरह कैसे आपको थीम चाहिए, फीचर्स कौन कौन से चाहिए, सब्जेक्ट को कौन सा है आपका, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, एजुकेशन वेबसाइट बनानी है, एंटरटेनमेंट वेबसाइट बनानी है, फूड या ड्रिंक के ऊपर बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए आपको फूड एंड ड्रिंक, इसको आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास थीम आ गई रेस्टोरेंट वाली। ये देखिए इटालियन हाउस, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखिए ये थीम यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर एक प्रीव्यू बटन है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये 1-2 सेकंड में आपके पास प्रीव्यू हो जाएगी। ये देखिए इसमें होम पेज है, ये यहाँ पर सारा दिया गया है। ये देखिए वन बाय वन इसमें चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर होस्टिंग का भी दिया गया है कि होस्टिंग वगैरह आप डायरेक्ट जो है वो वर्डप्रेस अपने अकाउंट से यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन हमने इस वे में जाना नहीं है क्योंकि होस्टिंग के लिए हर एक कोई डेवलपर क्लाइंट जो है अपना अलग अलग प्रेफरेंस देता है। जैसे कि कोई होस्टिंगर का ले रहा है यूज़, कोई गोडैडी का ले रहा है, कोई आजकल माइसवेब का ले रहा है, अनदर सर्वर अनदर उसके ऊपर चल रहा है। इसके बाद आप देखिए थीम के बाद हम आते हैं प्लगइन। प्लगइन का मेन मतलब यही है कि कैसे आप प्लग करके एक रनिंग वेबसाइट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने वर्डप्रेस लिया, वर्डप्रेस लेने के बाद आपने जो है थीम सेलेक्ट की, अब उसको चलाना कैसे, उस थीम को कैसे रन करना है, कैसे उस थीम वाली वेबसाइट को हमने विजुलाइज करना है, तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं प्लगइन की मदद से। तो हम इसके ऊपर भी आएंगे कैसे हम एलिमेंटर, ये देखिए गिटरबर्ग ये हो गया, पेजेस डिज़ाइन, उसके बाद कैसे हम स्कॉटी पैरासाइड के लिए हम कैसे स्कॉटी प्लगइन का यूज़ करते हैं, कैसे हम पेज क्रिएट करने के लिए एलिमेंटर एज वेल एज जैसे और चीज़ें होती हैं हम उसका कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको वन बाय वन बताते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।